हाय गाइस, स्वागत है आपका अपना रॉयल आईक्यू स्टडी चैनल में। आज का हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य का पार्ट 10 है। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक का वीडियो पूरा बेसिक से और एक ही तरह के ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये जो टॉपिक है पार्ट 10 टाइम एंड वर्क का, इसमें क्या है कि बारी बारी से कार्य करने पर आधारित प्रश्न और कार्य छोड़ छोड़कर कार्य करने पर आधारित प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये पार्ट 10 है। और अगर आप इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही में लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तथा एक कार्य प्रारंभ करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि ए और बी दो कोई आदमी है। मान लेते हैं ए और बी दो कोई आदमी है। ए जो है वो 10 दिनों में काम कर रहा है जबकि बी जो है वो 15 दिनों में काम कर रहा है। ओके, और दोनों जो है काम बारी बारी से कर रहा है, मतलब काम छोड़ छोड़ कर कर रहा है। तो जो सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहा है काम को वो ए कर रहा है, उसके बाद काम करना छोड़ देता है, उसके बाद फिर बी काम करता है। मतलब जो काम है, जो काम ये लोग कर रहा है ए और बी, तो सबसे पहले ए काम कर रहा है, उसके बाद काम करने के बाद काम करना छोड़ देता है, उसके बाद फिर बी काम करता है। तो ये जो काम है ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा, क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो चलिए हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। तो जैसे हम आपको अभी स्टेप बताएंगे, आपको सिर्फ मेरा स्टेप को फॉलो करना है, उसके बाद इसका जो आंसर है वो बहुत ही जल्दी में आ जाएगा। तो चलिए देखिए क्या है कि ए ए जो है वो कितना दिनों में काम कर रहा है, तो 10 दिनों में काम कर रहा है। बी जो है वो कितना दिनों में काम कर रहा है, तो 15 दिनों में काम कर रहा है। इसके बाद क्या करना है, इस दोनों को क्या करना है, एलसीएम करना है। अगर 10 और 15 को एलसीएम करेंगे तो हम लोग का आएगा 30। इसके बाद 10 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है। 10 का टेबल में 15 आता है कितना बार में, तो 2 बार में आता है। इस तरह से क्वेश्चन पहले हम बना चुके हैं। अगर आप देखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन बनाने में। तो यहाँ तक कर लिए। इसके बाद क्या करना है कि एक तरफ लिखना है दिन और एक तरफ लिखना है कार्य। ओके, एक तरफ लिखना है दिन और एक तरफ लिखना है कार्य। तो देखिए दिन, तो सबसे पहले कौन स्टार्ट कर रहा है, तो ए स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद बी आएगा। तो सबसे पहले ए स्टार्ट कर रहा है, प्रारंभ करना मतलब शुरू करना, तो ए सबसे पहले शुरू कर रहा है। तो ए स्टार्ट कर रहा है काम को करने के लिए, तो कितना कितना काम करता है, ये कितना काम कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि देखिए ए कितना काम कर रहा है, 3। ठीक है, 3 काम कर रहा है, जबकि बी कितना काम कर रहा है, तो 2 काम कर रहा है। तो ए सबसे पहले स्टार्ट किया तो कितना काम किया, 3 काम किया। इसके बाद बी आ गया, ए काम करने के बाद ए काम को छोड़ देता है, फिर बी आ गया। तो फिर बी जब आया तो बी कितना काम किया, तो 2 काम किया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पहला दिन, ये सब दिन है, 1 दिन 2 दिन। पहला दिन ए काम किया तो 3 काम हुआ। दूसरा दिन बी काम किया तो 2 काम हुआ। इसके बाद कितना टोटल दिन कितना हुआ, तो 1 दिन 2 दिन। यहाँ पर गिन लीजिए जितना दिन होगा, 1 दिन 2 दिन, तो यहाँ पर हुआ 2 दिन। यहाँ क्या हुआ, 2 दिन। तो 2 दिन में टोटल काम कितना हुआ, तो 3 2 5, 5 काम हुआ। 2 दिन में 5 काम हुआ। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर जितना आएगा, यहाँ पर जितना आएगा उसको एलसीएम से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर 5 है, इसको एलसीएम से डिवाइड कर लेते हैं। कहीं बगल में कर लीजिएगा, चलिए हम इसी जगह में कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 30 को हम 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, तो 5 छोक 30 आता है, मतलब 6 बार में आता है। तो यहाँ जितना आएगा उसको यहाँ से भी गुना कीजिएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा और यहाँ से भी गुना कीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या किए देखिए, फिर से हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 दिन 2 दिन, तो 2 दिन यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद कार्य कितना था, तो 3 2 5, तो 5 हो गया। इसके बाद यहाँ पर जितना आएगा उसको एलसीएम से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एलसीएम से डिवाइड करने के बाद या तो पूरा पूरी कट जाएगा या तो कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर को नहीं उतारना है, यहाँ पर जितना बचेगा उसको उतारना है। ओके, तो 6, यहाँ पर 6 बच गया। तो 6 को यहाँ पर 6 गुना कर लीजिए। इसके बाद यहाँ भी 6 से गुना कर लीजिए, तो 6 दूने 12। तो 12 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 5 छोक 30, 30 काम हो रहा है। 12 दिन में 30 काम हो रहा है। और हम लोग को इसी का जो एलसीएम आएगा इसी से हम लोग को रिलेटेड करना है कि इतना आ रहा है कि नहीं। अगर सेम टू सेम आ गया
तो हम लोग का आंसर यही होगा। अगर सेम टू सेम नहीं आया तो उसको उसके लिए हम दूसरा क्वेश्चन में बनाएंगे, अभी सिखाएंगे आप लोग को, तो आप देख लीजिएगा तो और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए 30 काम यहाँ भी हो गया और 30 काम यहाँ भी हो गया, तो इसका मतलब जो है वो कितना दिनों में का 30 काम हो रहा था, तो 12 दिनों में 30 काम हो रहा था। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन में बोला गया था तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कार्य जो है वो 12 दिनों में समाप्त होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे तथा एक कार्य शुरुआत करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इसमें जो है वो नंबर 1 क्वेश्चन जैसे बनाए सेम टू सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए जो है वो 20 दिनों में काम कर रहा है, जबकि बी जो है वो 30 दिनों में काम कर रहा है, और ए और बी दोनों जो है वो बारी बारी में काम कर रहा है। ए और बी जो है वो दोनों बारी बारी में काम कर रहा है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे बता दिया जाएगा कि सबसे पहले कौन काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि सबसे पहले जो शुरुआत कर रहा है, मतलब जो स्टार्ट कर रहा है, वो कौन काम कर रहा है, तो ए काम स्टार्ट कर रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले ए काम करेगा, ए काम करने के बाद फिर बी काम करेगा। इस तरह से काम चलता रहेगा। तो चलिए इसको से हम ट्रिक से हम लोग सोल्व करते हैं। तो हम लोग का ट्रिक क्या था कि ए जो है वो कितना दिनों में काम कर रहा है, तो 20 दिनों में काम कर रहा है, जबकि बी जो है वो कितना दिनों में काम कर रहा है, तो बी जो है 30 दिनों में काम कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है, इस दोनों को क्या करना है कि एलसीएम करना है। इस दोनों को क्या करना है, एलसीएम करना है। 20 और 30 को अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो आएगा हम लोग का 60 आएगा। इसके बाद क्या करना है इस दोनों को कि देखिए 20 का टेबल में 60 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है। 30 का टेबल में 60 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है कि एक तरफ लिखना है दिन और एक तरफ लिखना है कार्य। एक तरफ लिखना है दिन और एक तरफ लिखना है कार्य। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया गया है कि सबसे पहले ए कार्य करना शुरू करता है। तो ए सबसे पहले काम करना शुरू करता है। तो कितना काम करता है, ए तीन काम कर रहा है और बी जो है वो 2 काम कर रहा है। ए कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो ये जो है ए पहला दिन स्टार्ट किया और ये जो है वो 3 काम किया। उसके बाद ए काम करना छोड़ दिया। इसके बाद कौन, क्वेश्चन में बोला गया था कि बारी बारी से काम करेगा, मतलब ए काम करेगा उसके बाद ये काम करना छोड़ दिया। तो पहला दिन एक काम किया, जो एक काम किया वो 3 दिन तक काम किया, मतलब 3 काम किया। पहला दिन ए काम कर रहा है जो 3 काम किया, उसके बाद ए काम करना छोड़ दिया। इसके बाद आ गया बी। तो जो बी जो आया वो कितना काम किया, तो 2 काम किया। बी कितना काम किया, 2 काम किया। इसी तरह से चलते रहेगा। तो देखिए पहला पहला दिन फिर दूसरा दिन, तो टोटल दिन कितना हुआ, तो 2 दिन हुआ। टोटल दिन कितना हुआ, 2 दिन। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 3 2 5, 5 काम हुआ। 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम। इसके बाद यहाँ पर जितना आएगा उसको हम लोग को एलसीएम से क्या करना है, डिवाइड करना है। बगल में कहीं एलसीएम से डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 60 है तो 60 को हम लोग यहाँ 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 का टेबल में 60 कितना आता है, तो 12 5 60 आता है। ओके, 12 5 60 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जितना रहेगा उसको यहाँ से भी गुना कर लीजिएगा और यहाँ से भी गुना कर लीजिएगा। तो 12 दूने 24, तो 24 दिन में 12 पचे 60, 60 काम हो गया। 24 दिन में कितना काम हो गया, 60 काम। और हम लोग को हमेशा यहाँ जो एलसीएम है उसी से हम लोग को मिलाना है कि इतना यहाँ जितना आएगा काम इस एलसीएम के साथ अगर मिल गया तो हम लोग का काम सेम टू सेम हो गया, और काम जितना हुआ उसका इधर देख लेंगे तो यहाँ पर जितना दिन होगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना है कि 24 दिन इसका आंसर होगा, क्योंकि जो काम था वो 60 काम हो रहा था, तो 60 काम कितना दिनों में हो रहा था, 24 दिनों में हो रहा था। देखिए ये देखने में सिर्फ थोड़ा बड़ा लग रहा है, अगर आप इसको समझ जाइएगा तो सबसे सिंपल और बहुत ही जल्दी में इसका आंसर आ जाएगा। इसको सिर्फ हम बताने के लिए आपको हम थोड़ा सा लेट लगा रहे हैं। अगर आप बुक से आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको मेरा ही ट्रिक आपको सबसे बेहतरीन लगेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के जो हम अभी स्टेप बताएं आपको सिर्फ हमारे स्टेप को फॉलो करना है, बाकी इसका आंसर है जो है वो बहुत ही जल्दी में आ जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। एक कार्य प्रारंभ करता है और प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी की सहायता लेता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए जो अभी हम आपको पढ़ाएं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उसमें 2 आदमी का बात किया गया था, जबकि इसमें 3 आदमी का बात किया गया है, ए बी और सी। तो ए जो है वो 10 दिनों में काम कर रहा है, जबकि बी जो है वो 12 दिनों में काम कर रहा है, और सी जो है वो 15 दिनों में काम कर रहा है।
और एक कार्य प्रारंभ करता है, मतलब एक काम करना शुरू करता है। सबसे पहले जो है वो एक काम करना शुरू करता है और प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी की सहायता लेता है। मतलब पहला दिन में भी ए काम करता है और दूसरा दिन में भी ए काम करता है और तीसरा दिन में जो है वो ए जो है वो बी और सी की सहायता लेकर काम करता है। इस क्वेश्चन में इसी इसी पॉइंट को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा कि ए जो है वो पहला दिन में भी काम कर रहा है और बी जो है वो दूसरा दिन में भी काम कर रहा है और तीसरे दिन में ये क्वेश्चन बोला गया कि तीसरे दिन में बी और सी की सहायता लेता है। तो तीसरे दिन में बी और सी की सहायता लेता है तो काम जो है वो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। जैसे अभी आपको हम बताएं ट्रिक, सेम टू सेम ट्रिक से चलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है और ये सब बनाने के लिए हम मुझे बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप जरूर लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को और शेयर करना ना भूलें। अगर दोस्तों में अगर जो दोस्त आपका सरकारी एग्जाम का तैयारी करते हो तो उसको जरूर शेयर कर दीजिए यह वीडियो, ताकि उसका भी हेल्प हो सके। और अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुराने साथी हो तो सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए ए जो है वो 10 दिनों में काम कर रहा है। ए जो है वो कितना दिनों में कर रहा है, तो 10 दिनों में काम कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए जो है वो कितना दिनों में काम कर रहा है, 10 दिनों में। और बी जो है वो कितना दिनों में कर रहा है, तो 12 दिनों में काम कर रहा है। और सी जो है वो कितना दिनों में काम कर रहा है, तो 15 दिनों में काम कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि ए जो है 10 दिनों में काम कर रहा है, बी जो है 12 दिनों में काम कर रहा है और सी जो है वो 15 दिनों में काम कर रहा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है कि इस तीनों को क्या करना है कि एलसीएम करना है। इस तीनों को क्या करना है, एलसीएम। तो अगर 10, 12 और 15 इस तीनों को अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 60। क्या आएगा, 60 आएगा। इसके बाद इस तक कर लीजिए। इसके बाद 10 का टेबल में 60 जो आता है वो आता है 6 बार में। 12 का टेबल में जो 60 आता है वो आता है 5 बार में। और 15 का टेबल में जो 60 आता है वो आता है 4 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या कीजिए कि एक तरफ लिखिए दिन, एक तरफ लिखिए दिन और एक तरफ लिखिए कार्य। एक तरफ लिखिए दिन और एक तरफ लिखिए कार्य। ओके, एक तरफ लिखिए दिन और एक तरफ लिखिए कार्य। तो जो दिन है, देखिए सबसे पहले कौन स्टार्ट करता है, तो ए कार्य करना प्रारंभ करता है। मतलब सबसे पहले ए काम करने स्टार्ट करता है। तो ए जो है काम करना स्टार्ट करता है पहले। सबसे पहला दिन ए काम करता है तो ए जो है कितना दिन में काम कर रहा है, तो 6 दिन में काम कर रहा है। ए जो है वो 6 दिन में काम कर रहा है। बी जो है 5 दिन में काम कर रहा है, मतलब 5 काम कर रहा है। सी जो है वो 4 काम कर रहा है। ए 6 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है और सी जो है वो 4 काम कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले ए काम करने स्टार्ट किया पहला दिन। जो ए जो पहला दिन काम किया वो कितना काम किया, 6 काम किया। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी की सहायता लेता है। मतलब पहला दिन में भी ए काम किया, पहला दिन में भी यही काम किया। उसके बाद दूसरा दिन में भी कौन काम करेगा, यही काम करेगा, अकेले यही काम करेगा। तो ए जो काम कर रहा है तो ए का काम कितना, 6 है। उसके बाद तीसरा दिन में किसकी सहायता ले रहा है, तो तीसरा दिन में बी और सी की सहायता ले रहा है। मतलब ए भी काम कर रहा है, साथ ही साथ में बी और सी की भी सहायता ले रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि ए जो है सबसे पहले काम करना शुरू करता है, वो प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी की सहायता लेता है। तो पहला दिन में भी ए काम किया, जो ए काम किया वो कितना काम किया था, 6 काम किया था। तो फिर दूसरा दिन में भी यही काम किया, जो कि कितना काम किया, 6 काम किया। और तीसरा दिन में जो है प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी की सहायता लेता है। मतलब ए काम कर रहा है, साथ ही में बी और सी का भी सहायता ले रहा है। तो ए जो कितना दिन में काम कर रहा था, तो 6 काम कर रहा था। उसके बाद बी जो है कितना दिन में काम कर रहा था, तो बी 5 दिनों में काम कर रहा था। उसके बाद सी जो है कितना दिन में काम कर रहा था, तो 4 दिनों में काम कर रहा था। इस तीनों कामों को जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 6, 4, 10 और 5, 15। तो यहाँ आ गया आपका 15। मतलब ए जो है वो पहला दिन में ए काम करने स्टार्ट किया, जो 6 काम किया। फिर दूसरा दिन में ए काम करने स्टार्ट किया, जो कि 6 काम किया। तीसरे दिन में ए जो है बी और सी की सहायता लेकर काम किया, तो टोटल काम कितना हुआ, तो 15 काम हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इस तक कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, कितना काम हुआ, कितना दिन तक काम हुआ, 1, 2, 3 दिन तक। तो यहाँ लिखिए 3 दिन। ओके, यहाँ लिखिए 3 दिन। टोटल काम कितना हुआ, तो 6, 6, 12 और इधर 15। टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा कितना, 27। टोटल आएगा 27। 6, 6, 12 और इधर 15 जोड़ेंगे तो आएगा 27। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर जितना आएगा, जैसे हम पिछला क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताए हैं कि यहाँ जितना आएगा उसको हम लोग एलसीएम से क्या करना है, डिवाइड करना है, भागा करना है। तो बगल में कर लेते हैं। तो अगर हम लोग 60 को अगर 27 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 27 के टेबल में 2 बार में कितना आएगा, 54 आएगा, 54 आएगा। तो यहाँ पर बच गया हम लोग का 6। यहाँ बचेगा उस पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ये इससे छोटा हो गया, इससे नहीं हमको लेना देना है। मतलब नजदीक
सबसे ज्यादा नजदीक कितना होना चाहिए, तो देखिए 54, और अगर 3 बार लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 60 का नजदीक कितना होगा, 54 ही होगा, 2 बार में 54 ही आएगा। तो यहाँ जितना है उसको क्या करना है कि एक बार यहाँ से भी गुना कर लीजिए और यहाँ से भी क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। ओके, यहाँ से भी गुना कर लीजिए और यहाँ से भी गुना कर लीजिए, जो यहाँ पर बचेगा उससे। इसके बाद क्या कीजिए कि देखिए 3 दूने 6, तो 6 दिन, 6 दिन हो गया। इसके बाद 27 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो आएगा 54, मतलब हम लोग को हुआ 54 कार्य। देखिए 6 दिन में हुआ हम लोग का कितना कार्य हुआ, तो 54 कार्य हुआ। जबकि हम लोग को कार्य जो है, यहाँ का जो कार्य है, इसको हम लोग किससे रिलेटेड करना है, तो एलसीएम से करना है कि एलसीएम के बराबर आ रहा है कि नहीं, जबकि यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्या कितना आ रहा है, तो 54 आ रहा है। तो देखिए सबसे ये पहला दिन में भी और दूसरा दिन तीसरा दिन तीनों को मिलकर अगर काम हुआ तो 54 काम हुआ। अब इसके बाद कौन काम करेगा, तो फिर से जब काम खत्म हो गया तो फिर से काम कौन स्टार्ट करेगा, तो यही काम स्टार्ट करेगा। तो फिर और एक दिन जोड़ लेते हैं, क्योंकि एक 1 2 3 काम हो गया, तो 3 काम होने के बाद फिर से दूसरा कौन काम करेगा, फिर ए काम करेगा। तो फिर और एक दिन ए काम करने स्टार्ट किया, तो ए जो काम किया तो कितना काम हुआ, 6 काम और हो गया। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, देखिए 54 और 6 कितना हो गया, 60 हो गया, 60 कार्य हो गया। तो 60 कार्य हुआ, फिर कितना दिन में हुआ, तो देखिए 6 और 1 7, तो 7 दिन में हुआ। 7 दिन में कितना हुआ, 60 कार्य हुआ। ओके, 7 दिन में कितना काम हुआ, तो 7 काम कार्य हुआ। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर जो है क्वेश्चन में क्या बोला गया था, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कार्य जो है वो कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 60 काम हो गया। यहाँ से यहाँ मिलाकर देख लीजिए, देखिए 60 हो गया, तो कितना दिनों में समाप्त होगा, तो 7 दिनों में समाप्त होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरा ट्रिक से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक टीचर अलग अलग जैसा बनाते हैं और हम जो है आपको एकदम सेम ट्रिक के माध्यम से बनाने सिखा रहे हैं। ये बताने के लिए सिर्फ थोड़ा सा लेट लग रहा है, बाकी आप अगर खुद से बनाइएगा समझने के बाद तो इस क्वेश्चन का बहुत ही जल्दी में आंसर ले आइएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बच्चे जो है इस क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको हम जैसे स्टेप बताएं, आप सिर्फ मेरे स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो इसका आंसर तुरंत चलाएगा। इसके बाद आप बुक में कोई भी बुक उठाकर इस क्वेश्चन को जाकर सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और यह आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 10 और 15 दिनों में कर सकता है। ए, बी और सी एक दिन छोड़कर कार्य करता है। यदि कार्य ए शुरुआत करे तो कितने दिन में कुल कार्य समाप्त हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए, बी और सी, इसमें कोई 3 आदमी है, मान लेते हैं कोई 3 आदमी है, ए, बी और सी। ए जो है वो 5 दिनों में काम कर रहा है, जबकि बी जो है 10 दिनों में काम कर रहा है और सी जो है वो 15 दिनों में काम कर रहा है। और ए, बी और सी एक दिन छोड़ छोड़ काम कर रहा है। इसका मतलब है क्या कि ए पहले काम कर रहा है, उसके बाद फिर बी काम कर रहा है, उसके बाद सी काम कर रहा है। और काम शुरू कौन कर रहा है, तो यही कर रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि कार्य जो शुरू करता है, कौन काम शुरू करता है, तो यही कार्य शुरू करता है। तो ए सबसे पहले काम करता है, उसके बाद काम करने के बाद काम को छोड़ देता है। इसके बाद बी काम करता है, बी काम करने के बाद काम को छोड़ देता है और सी काम करता है। इस तरह से काम चलता है। तो जैसे हम अभी आपको बताएं ट्रिक, सेम टू सेम ट्रिक से चलेंगे। ओके, सेम टू सेम ट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए जो है वो कितना दिनों में काम कर रहा है, तो ए जो है वो 5 दिनों में काम कर रहा है। इसके बाद बी जो है वो कितना दिनों में काम कर रहा है, तो बी जो है वो 10 दिनों में काम कर रहा है। इसके बाद सी जो है वो कितना दिनों में काम कर रहा है, तो सी जो है वो 15 दिनों में काम कर रहा है। इसके बाद इस तीनों को क्या करना है, इस तीनों को करना है हम लोग को एलसीएम करना है। तो अगर 5, 10 और 15, 5, 10 और 15 को अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 30। ओके, कितना आएगा, 30 आएगा। इसके बाद क्या करना है कि 5 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, तो 6 बार में। 10 का टेबल में 30 कितना बार में आएगा, तो 3 बार में। 15 का टेबल में 30 कितना बार में आएगा, तो 2 बार में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है कि देखिए, इसके बाद एक तरफ लिखना है दिन और एक तरफ लिखना है कार्य, जैसे कि हम पिछला क्वेश्चन में ट्रिक के माध्यम से बनाए। एक तरफ लिखना है दिन और एक तरफ लिखना है कार्य। ओके, एक तरफ लिखना है दिन और एक तरफ लिखना है कार्य। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले कौन शुरुआत कर रहा है काम, तो ए शुरुआत कर रहा है। इसका मतलब ए जो है वो 6 काम किया, बी जो है वो 3 काम किया और सी जो है 2 काम किया। तो सबसे पहले ए काम शुरू करता है। तो सबसे पहले ए काम शुरू करता है, ए काम शुरू किया तो कितना काम हुआ, ए काम कितना किया, तो 6 काम किया। फिर ए काम करने के बाद ए काम को छोड़ देता है। इसके बाद कौन काम करने आता है, तो बी काम करने आता है। और बी जो है कितना दिन तक काम किया, मतलब कितना काम किया, तो 3 काम किया। इसके बाद फिर बी भी काम करना छोड़ देता है। इसके बाद काम करने आया सी, तो सी जो काम करने आया तो सी कितना काम किया, तो 2 काम किया।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ पहला दिन, ये हुआ दूसरा दिन, ये हुआ तीसरा दिन, मतलब टोटल कितना दिन हुआ? 3 दिन। टोटल दिन कितना हुआ? तो 3 दिन। ये हम लोग का दिन आता है, ये इधर वाला दिन और इधर वाला काम आता है। तो इधर वाला 3 दिन, तो 3 दिन में कितना काम हुआ? तो 6 3 9 और 2 11, तो 11 काम हुआ। 6 दिन में कितना काम हुआ? 11 काम हुआ। अब क्या करना है, यहाँ जितना आएगा उसको एलसीएम के साथ क्या करना है? डिवाइड करना, मतलब भागा करना। जैसे कि क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। तो 30 को अगर हम 11 से अगर 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कितना आएगा? 22 आएगा, और यहाँ बच गया 8। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को यहाँ देखना है कि सबसे नजदीक कितना बार में आता है। और अगर 3 बार में देंगे तो 33 हो जाएगा, मतलब 30 से ज्यादा हो जाएगा, तो उतना तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखना है कि देखिए यहाँ पर कितना आएगा? 2 आया, तो 2 को हम लोग यहाँ से भी गुना कर लेना है और यहाँ से भी 2 को गुना कर लेना है। तो 3 दूनी कितना हुआ? 6, तो 6 दिन में हुआ। 6 दिन में कितना काम हुआ? तो 11 दूनी 22, तो 22 कार्य हुआ। 6 दिन में कितना काम हुआ? 22 कार्य हुआ। जबकि हम लोग को यहाँ कितना कार्य लाना था? 30 कार्य लाना था। तो ये तो सेम टू सेम नहीं हुआ। तो देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर काम किया, तब जाकर 22 काम हुआ, और टोटल 6 दिन में 22 काम हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टोटल 6 दिन में कितना काम हुआ? 22 काम हुआ। तो ए बी और सी तीनों खत्म हो गया। इसके बाद फिर से कौन आएगा काम करने के लिए? तो फिर से आएगा ए काम करने के लिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर काम कितना कराना है? 30 काम कराना है। यहाँ के हिसाब से, एलसीएम के हिसाब से कराना है। यहाँ पर एलसीएम को यहाँ पर सेम करना है। तो देखिए, और इसके बाद कौन काम करने आएगा? ए काम करने आएगा। तो ए का काम कितना है? 6 है, और 6 करा देते हैं। तो ए अगर आया तो इसका मतलब ए काम करने आया, तो और एक दिन काम करने आया। ये पहला तो काम कर चुका था पहले में, उसके बाद फिर से काम करने के लिए आया। तो फिर से जब काम करने का आया तो और एक दिन बढ़ गया। ये अगर काम करने के लिए फिर से आया तो और एक दिन बढ़ गया, और फिर काम कितना कर रहा था? तो 6 काम कर रहा था। तो ये 22 और 6 कितना हो गया? टोटल 28। और यहाँ पर दिन कितना बढ़ गया? तो 7 दिन हो गया। तो 7 दिन में 28 काम हो गया। फिर भी देखिए 28 आया, यहाँ पर 30 आया, फिर भी नहीं आ रहा। इसके बाद फिर से करते हैं, बी को लेते हैं। तो अगर बी को लेते हैं तो आ जा रहा है कितना? 3। तो 3 को अगर 28 से अगर जोड़ेंगे, ठीक, 28 से अगर जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा कितना? 31 आ जाएगा, मतलब काम से भी ज्यादा आ जा रहा है। इसका मतलब हम लोग को नहीं लेना है, और इसको नहीं लेना है। तो नहीं लेना है, तो इसका मतलब क्या करना है? तो देखिए यहाँ जो हम आपको बता रहे हैं अभी, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 7 का 7 रखेंगे, 7 दिन तो होगा। 28 में 30 को घटाएंगे यहाँ से एलसीएम से, तो 28 को अगर 30 से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 को रखिए ऊपर, ठीक, 2 को रखिए ऊपर। उसके बाद जो बी काम करने के लिए आ रहा था, इसके बाद बी का ही काम करना पड़ेगा ना। तो बी काम करने के लिए आ रहा था, उसको लिखिए नीचे। और यही हो गया हम लोग का दिन, यही हो गया हम लोग का आंसर। यही हो गया क्या? आंसर हो गया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा स्किप करके, पीछे से स्किप करके आप वीडियो को देखिए फिर से, तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि कितने दिन में कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो कितने दिन में समाप्त होगा? कुल कार्य समाप्त होगा कितने दिन में? तो 7.2/3 दिन में कार्य समाप्त होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।